पंचदशी ग्रंथ में कूटस्थ दीप प्रकरण और इस कूटस्थ दीप प्रकरण में श्लोक नंबर है 11। इस 11 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु इदम परागर्थ प्रमेयेषु इत्यादि सुरेश्वर वार्तिक विरुद्धम इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ननु से लेकर आशंक्य तक। वह कहता है कि इदम वार्तिक विरुद्धम। किसका वार्तिक? जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के शिष्य जो सुरेश्वराचार्य, उनका जो वार्तिक है, उस वार्तिक के साथ इदम विरुद्धम, ये विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है और कौन वो वार्तिक है जिसके साथ विरुद्ध बता रहे हो? तो वार्तिक का दिशा निर्देश कर दिया परागर्थ प्रमेयेषु। ये वार्तिक का एक उल्लेख है, एक श्लोक का आरंभक चिन्ह है, एक वाक्य शब्द है। तो मतलब परागर्थ प्रमेयेषु ये वार्तिक है। पूरा वार्तिक अभी नीचे श्लोक के माध्यम से आ रहा है। तो परागर्थ प्रमेयेषु इत्यादि जो सुरेश्वराचार्य का वार्तिक है, उसके साथ इदम विरुद्धम, ये बात विरुद्ध है। कौन सी बात? इदम। इदम का मतलब जो ऊपर आपने विषय बताया, पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्या बताया ऊपर? कि ज्ञात घट का प्रकाशन ब्रह्म कर रहा है, चिदाभास नहीं कर रहा है। तो अयम घट, घटाकार वृत्ति होने के बाद उस वृत्ति में जो चिदाभास, उससे केवल अयम घट ये ज्ञान होता है। इतना ज्ञान कराकर चिदाभास उपक्षीण हो जाता है, मतलब उसका कार्य समाप्त हो जाता है। तो अयम घट, तो अयम घट, इसके बाद ज्ञातता धर्म जो घट में उत्पन्न होता है कि ज्ञात घट, पहले घट का ज्ञान, हाँ ये घट है। उसके बाद यदि कोई पूछता है कि घट को तुमने जाना? हाँ, मया घट ज्ञात, जाना, अर्थात ज्ञान हुआ तभी ज्ञातता आई। और ज्ञान नहीं रहेगा और कोई पूछेगा घट को तुमने जाना, तो आदमी बोलेगा नहीं जाना, तो ज्ञातता नहीं आई। तो ज्ञान होने के बाद ज्ञातता आती है। तो चिदाभास घट का प्रकाशन कर रहा है, ज्ञान हो रहा है घट का, अयम घट। किंतु अयम घट ये ज्ञान होने के बाद जो ज्ञातता आ रही है, उस ज्ञातता का प्रकाशक ब्रह्म है, ब्रह्म चैतन्य से हो रहा है, ये बात बताई। अर्थात ब्रह्म से भिन्न है चिदाभास रूपी फल। अयम घट इत्याकारक ज्ञान वही चिदाभास समझिए। और वो चिदाभास रूप जो फल है, स्फुरन रूप फल, अयम घट, यह स्फुरन जो हो रहा है वह ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि उस प्रकाशक ब्रह्म अलग है। तो ब्रह्म न भिन्न, ब्रह्म से भिन्न चिदाभास रूप जो फल आपने बताया, तो यह कथन इदम विरुद्ध, ऐसा कथन करना विरुद्ध है, वार्तिक के साथ विरुद्ध हो रहा है। अर्थात वार्तिक कार्य नहीं चाहते कि चिदाभास रूप फल कोई ब्रह्म से भिन्न है करके, जबकि तुम बता रहे हो ब्रह्म से भिन्न है चिदाभास रूप फल, अतः वार्तिक के साथ विरोध हो रहा है। कौन वार्तिक के साथ? परागर्थ प्रमेयेषु इत्यादि वार्तिक के साथ विरोध हो रहा है। ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं क्या? तद विवक्षा अनभिज्ञस्य इदम चोद्यम इति परिहरति। इदम चोद्यम, चोद्यम अर्थात प्रश्न। तो यह जो प्रश्न कर रहा है कोई, वो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कि जिसको उस वार्तिक का अभिप्राय, सुरेश्वराचार्य की विवक्षा, कहने की इच्छा जिसको समझ में नहीं आई, वो प्रश्न कर रहा है। अर्थात सुरेश्वराचार्य जी का भाव उसको समझ में नहीं आया। यदि भाव समझ में आता तो वार्तिक के साथ विरोध हो रहा है ये नहीं कहता, क्योंकि हमने जो कथन किया है वो वार्तिक के साथ विरोध नहीं है। वही करे तद विवक्षा अनभिज्ञस्य। तद विवक्षा वार्तिक विवक्षा किंवा सुरेश्वराचार्य जी की विवक्षा, विवक्षा वक्तुम इच्छा, कहने की जो इच्छा है उसका अनभिज्ञ, दो शब्द, अभिज्ञ मतलब ज्ञान, अनभिज्ञ मतलब ज्ञान न रहना। अनभिज्ञ से ज्ञान न होने के कारण, सुरेश्वराचार्य की विवक्षा का ज्ञान न होने के कारण इदम चोद्यम, ये प्रश्न किया जा रहा है। ऐसा समझकर उत्तर दे रहे हो।
तो क्या विवक्षा है फिर सुरेश्वराचार्य जी महाराज की, वो बता रहे श्लोक के माध्यम से। परागर्थ प्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता संवित् सैवेहमेयोऽर्थो वेदान्तोक्ति प्रमाणतः परागत प्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता संवित् सैवेहमेयोऽर्थो वेदान्तोक्ति प्रमाणतः। ठीक। पराग अर्थ प्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता संवित् सा एव इह मेयः अर्थः वेदांतोक्ति प्रमाणतः। अन्वय। पराग अर्थ प्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता संवित् सा एव इह वेदांतोक्ति प्रमाणतः मेयः अर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए। पराग अर्थ प्रमेयेषु, पराग अर्थ शब्द का अर्थ होता है बाह्य जो घटादि पदार्थ, ये हुए पराग अर्थ। और प्रमेयेषु का मतलब होता है प्रमाण के विषयभूत। तो पराग अर्थ प्रमेयेषु अर्थात बाह्य जो घटादि पदार्थ है वे जब प्रमाण के विषय होते हैं, तो प्रमाण के विषय होने पर प्रमाण का घट सामने रखा है, अंतःकरण की वृत्ति चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट तक चली गई और घट के आकार हुई। तो यहाँ पर प्रमाण हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षुरेंद्रिय, और उसका विषय हुआ परागर्थ कौन, घट। तो घट तक वृत्ति चली गई। इस प्रकार परागर्थ प्रमेयेषु बाह्य अर्थ घटादि जो वे सब प्रमाण का विषय होने पर उस प्रमाण का फल रूप से स्वीकार की गई जो संवित् या फलत्वेन सम्मता संवित् मतलब ज्ञान, सम्मता मतलब मानी गई, स्वीकार की गई। तो फल रूप से, प्रमाण का फल रूप से सम्मत स्वीकार की गई जो संवित् है अर्थात ज्ञान है, तो सा एव यह वह संवित ही यहाँ पर वेदांतोक्ति प्रमाणतः मेय अर्थ, वेदांतोक्ति प्रमाण से अर्थात वेदांत के द्वारा मेय अर्थ, जानने योग्य अर्थ है। ये सुरेश्वराचार्य जी का कहना है कि यह ज्ञातव्य कौन है, तो संवित अर्थात ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा, वही ज्ञान जानने के लिए योग्य है, ये कहने का उनका भाव है। ठीक है, तो टीका को देखिए तो और स्पष्ट होगा। परागर्थेति अस्य च अयम अर्थः, क्या अर्थ है, परागर्थाः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे बाह्याः घटादय पदार्थाः। परागर्था मतलब बाह्य शरीर के बाहर विद्यमान जो घट आदि पदार्थ, घटादय पदार्थाः। तेषु प्रमेयेषु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रमाण विषयेषु सत्सु, प्रमाण के विषय होने पर, पूर्ण विराम सत्सु के बाद, या प्रमाण फलत्वेन अभ्युपेता संवित्, है नहीं, तो मूल श्लोक में आया था ना, या फलत्वेन सम्मता संवित्, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो या जो प्रमाण का फल रूप से अभ्युपेता सम्मता स्वीकार की गई संवित्, संवित् का अर्थ होता है ज्ञान, संवित् अस्ति सा एव यह, वो संवित् अर्थात ज्ञान अर्थात संवित् स्वरूप परमात्मा ब्रह्म, सा एव इह, सा मतलब सा संवित्, वह संवित् ही यह का अर्थ कर रहे अस्मिन् वेदांत शास्त्रे, इस वेदांत शास्त्र में वेदांतोक्ति प्रमाणतः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे वेदांत वाक्य लक्षण प्रमाणेन, वेदांत वाक्य स्वरूप जो प्रमाण है उस प्रमाण के द्वारा मेय अर्थ, मेय अर्थ का अर्थ हुआ ज्ञातव्य अर्थ, जानने योग्य अर्थ है। तो प्रमाण के द्वारा जानने योग्य अर्थ कौन,
कि प्रमाण का विषयभूत जो बाह्य घटादि पदार्थ है वो जब प्रमाण के विषय होते तो उसमें फल रूप से स्वीकार की गई संवित, वो संवित है क्या? वेदांत वाक्य रूप प्रमाण के द्वारा जानने योग्य अर्थ वो संवित है। ये बात बताई, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य निकला? तो विरोध कैसा नहीं होगा फिर, तो आगे के श्लोक में देखते हैं। इति वार्तिक कारेण चित् सादृश्यं विवक्षितम् ब्रह्मचित् फलयोर्भेदः सहस्र्यां विस्तृतो यतः इति वार्तिकारेण चित्सादृशं विवक्षितं ब्रह्मचित्फलयोर्भेदः सहस्रं विस्तृतो यतः। इति वार्तिक कारेण चित् सादृश्यं विवक्षितं ब्रह्मचित् फलयोः भेदः सहस्र्यां विस्तृतः यतः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। इति वार्तिक कारेण चित् सादृश्यं विवक्षितम्, नीचे यतः ब्रह्मचित् फलयोः भेदः सहस्र्यां विस्तृतः। ठीक है, अर्थ देखिए। इति मतलब इस प्रकार वार्तिक कारेण सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने क्या बताया ऊपर के श्लोक में? तो ऊपर के श्लोक में इस बात को बताया कि प्रमाण का फलभूत जो संवित, मतलब प्रमाण का कार्य क्या है? ज्ञान कराना घटादि पदार्थों का, तो वो ज्ञान ही संवित है। तो उस संवित के सदृश परमात्मा है, मतलब ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वो संवित ही ब्रह्म है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य नहीं है। अपितु वो संवित अर्थात ज्ञान स्फुरण है, मैं हूं, ये भी स्फुरण है, चैतन्य। तो घट का स्फुरण हो रहा है, अयम घट, तो ज्ञान हो रहा है, तो संवित है। तो वो जो संवित मतलब ज्ञान, स्फुरण रूप ज्ञान, उस स्फुरण रूप ही है ब्रह्म। इस प्रकार का है ब्रह्म, अर्थात प्रत्यक्ष में अनुभूत जो संवित उसका सदृश ब्रह्म है, और वो हम लोगों को वेदांत वाक्यों के द्वारा जानना है मय के रूप में। ये सुरेश्वराचार्य जी महाराज का अभिप्राय है। उनका अभिप्राय ये नहीं है कि वो जो संवित है वही ब्रह्म है, अर्थात संवित अर्थात चिदाभास या प्रमाण का फल संवित है कि नहीं, उसका और ब्रह्म का, ब्रह्म वही ब्रह्म है, दोनों का बिल्कुल एक ही है, ये कहने का उनका तात्पर्य नहीं है। अतः सुरेश्वराचार्य जी के साथ हमारे कथन का विरोध नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर पंचदशी में क्या कहा कि ब्रह्म ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशक ब्रह्म है, और केवल घट का प्रकाशक चिदाभास है, अर्थात चिदाभास और ब्रह्म में भेद बताया। तब पूर्व पक्षी ने शंका की कि ये तुम्हारा कहना वार्तिककार के साथ विरोध हो रहा है, क्योंकि वार्तिककार तो कर रहे हैं कि वेदांत वाक्य के द्वारा जानने योग्य वो संवित है, अर्थात वही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म और संवित का अभिद बता रहे कौन? वार्तिककार। और तुम तो बता रहे वो संवित अलग है, अयम घट स्फुरण रूप संवित जिसको चिदाभास भी कह सकते वो अलग है, और ज्ञाता विशिष्ट घट का प्रकाशक ब्रह्म अलग है। तो दो बता रहे तुम, शरीर के बाहर दो चैतन्य बता रहे, तो भेद सिद्ध हो रहा है, मतलब उनके साथ विरोध हो रहा है। किसके साथ? सुरेश्वराचार्य जी के साथ। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किंतु वह पूर्व पक्षी का कहना इसलिए हो रहा है कि उसको, पूर्व पक्षी को सुरेश्वराचार्य जी का अभिप्राय समझ में नहीं आया। सुरेश्वराचार्य जी का अभिप्राय ये नहीं है कि प्रमाण का फल रूप जो संवित वही ब्रह्म है, ये कहने का उनका अभिप्राय नहीं है। अपितु वह जैसा स्फुरण रूप ज्ञान है उसके सदृश ब्रह्म है, सादृश्य बताया उसने, अर्थात भेद ही सिद्ध हुआ। अतः सुरेश्वराचार्य जी के साथ विरोध नहीं। यदि सुरेश्वराचार्य जी का अभिप्राय वो होता तो संविद ही ब्रह्म है, तब तो विरोध होता, किंतु उनका अभिप्राय वो नहीं। उनका अभिप्राय क्या है? फिर उस संविद के सदृश ब्रह्म है, अतः विरोध नहीं है। लगे अर्थ? दूसरी बात, सुरेश्वर बोलेंगे भाई ये अभिप्राय सुरेश्वराचार्य जी का अभिप्राय ऐसा है, ऐसा तुमने कैसा निकाला?
ऐसा कोई पूर्व पक्षी शंका कर सकता है किसको? सिद्धांतियों को, कि इस संवित के सदृशता बताई है सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने, यह अभिप्राय उनका है सुरेश्वराचार्य जी का। ऐसा अभिप्राय तुम कैसा निकल रहे हो? अभी तो ऐसा अभिप्राय क्यों नहीं निकल रहे हो? क्यों संवित ही ब्रह्म कहना चाहते हैं? तो उसका उत्तर दे रहे कि सुरेश्वराचार्य जी महाराज के गुरु जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनका ग्रंथ एक उपदेश शास्त्री, और उस उपदेश शास्त्री नाम के ग्रंथ में स्पष्ट रूप से ब्रह्मचित अर्थात ब्रह्म, चित स्वरूप ब्रह्म और फल प्रमाण का फलभूत संवित, इनका भेद स्वयं आचार्य ने बताया है, शंकराचार्य जी महाराज ने बताया है। और वो यदि भेद बता रहे हैं तो उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य जी महाराज कैसा भेद बताएंगे? संवित ही ब्रह्म ऐसा कैसा कहेंगे? नहीं कह सकते। अतः सुरेश्वराचार्य जी का अभिप्राय समझ में न आने के कारण पूर्व पक्ष ने शंका की है। अर्थात सुरेश्वराचार्य जी के साथ हमारे कहने का कोई विरोध नहीं है, वही लिख रहे। अस्य चयम अर्थ परागर्ता मतलब बाह्या घटादय पदार्था तेषु प्रमेयेषु, प्रमेयेषु का अर्थ कर रहे हैं प्रमाण विषयेषु सत्सु, प्रमाण का विषय होने पर या प्रमाण फलत्वेन अभ्युपेता, प्रमाण का फल रूप से अभ्युपेता स्वीकृता संवित, संवित मतलब ज्ञान स्फुरन अस्ति, सा एव इह नाही झालं नाही हे श्लोक, हे झालंय टीका झाली आहे, खालचा श्लोक चालू आहे 12वा। इति वार्तिक कार्येण, लगे पंक्ति, इस प्रकार वार्तिक कारणे चित सादृश्यम विवक्षिता, चित नाम ब्रह्म चैतन्य, उसकी सादृश्यता संवित के साथ बताई है किसने? वार्तिक कारणे, ऐसी उनकी विवक्षा है। तो बोलेंगे कैसे कहिए, क्या कारण? तो बता रहे यतः, क्योंकि ब्रह्मचित फलयो भेद, ब्रह्मचित मतलब चित स्वरूप ब्रह्म एक, और फल, फल मतलब चिदाभास किंवा घटाधिक का स्फुरन, उन दोनों में भेद सहस्र्याम विस्मृत, सहस्र्याम मतलब उपदेश शास्त्री नाम के ग्रंथ में स्पष्ट रूप से शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है। अतः उनके विरुद्ध सुरेश्वराचार्य जी महाराज बोल नहीं सकते हैं। टीका, इति अनेन वार्तिकेन, इस वार्तिक के द्वारा ब्रह्म चैतन्य सदृश चिदाभास प्रमाण फलत्वेन विवक्षिता, लगे अर्थ। अब वार्तिककार का अभिप्राय बता रहे कि ब्रह्म चैतन्य के सदृश है कौन? चिदाभास। कैसा चिदाभास? प्रमाण फलत्वेन विवक्षित, प्रमाण का फल रूप जो संवित स्फुरन अर्थात चिदाभास, वह ब्रह्म चैतन्य के सदृश है, ये बताने का अभिप्राय है किसका? सुरेश्वराचार्य जी का। इति अनेन वार्तिकेन ब्रह्म चैतन्य सदृशः चिदाभास प्रमाण फलत्वेन विवक्षितः न ब्रह्म चैतन्य इति भावः, मतलब प्रमाण का फल रूप से जो संवित वह ब्रह्म चैतन्य ही है, ऐसा कहने का अभिप्राय सुरेश्वराचार्य जी महाराज का नहीं है। ठीक है जी, वही विवक्षित न ब्रह्म चैतन्यम इति भावः, लगे अर्थ। आगे वार्तिक काराणाम ईदृशी विवक्षा इति कुत अवगम्यते इति आशंक्य। अब पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है कि वार्तिक कारक की इस प्रकार की विवक्षा है, कहने की इच्छा है, इति यह बात कुत अवगम्यते, कैसी तुमको समझ में आई? ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है किसको? सिद्धांतियों को। कुत अवगम्यते इति आशंक्य, शंका लेकर उत्तर दे रहे सिद्धांती। तद्गुरुभिः श्रीमद् आचार्यैः उपदेश सहस्र्याम ब्रह्म चैतन्य चिदाभासयोः भेदस्य प्रतिपादितत्वात् इति आह ब्रह्मचित् इति। उत्तर दिया उत्तरार्ध से। तो देखिए भाई, तद्गुरुभिः, तत् सुरेश्वराचार्य जी महाराज, उनके गुरु कौन? श्रीमद् आचार्यैः अर्थात आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनके द्वारा उपदेश शास्त्र्याम, उपदेश शास्त्री नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में क्या बताया? ब्रह्म चैतन्य चिदाभासयो, ब्रह्म चैतन्य और चिदाभास, इन दोनों का, दोनों में भेदस्य प्रतिपादितत्वात्, उन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है उन्होंने। अतः उनके विरुद्ध सुरेश्वराचार्य जी का अभिप्राय नहीं हो सकता। प्रतिपादितत्वात्
इति आह ब्रह्मचित इति। आगे तो ब्रह्मचित फलयो भेद ये आया है ना श्लोक में, उसका विग्रह करके दिखा रहे ग्रंथकार। ब्रह्मचित च फलम च ब्रह्मचित फले तयोहो इति विग्रह। तो ब्रह्मचित एक हुआ ब्रह्म चैतन्य, और दूसरा फल, फल मतलब चिदाभास, फिर दोनों को जोड़ दिया ब्रह्मचित फले द्विवचन, और फिर षष्ठी में तयोहो ब्रह्मचित फलयोहो भेद। ब्रह्मचित और फल इन दोनों में है कि नहीं, दोनों का भेद उपदेश शास्त्री में बताया है। ठीक है जी, चलिए अभी आगे के श्लोक के अवतरणी का। एवं च सती प्रकृति किम आयातम इति अत आह। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, ब्रह्म चैतन्य और चिदाभास इनमें भेद है, बाहर की ओर भेद सिद्ध कर दिया। और पीछे एक बार बताया था ना कि शरीर के अंदर भी दो चैतन्य बताने, ब्रह्म चैतन्य और चिदाभास। इस बात को बताने के लिए पहले शरीर के बाहर दो चैतन्य कैसे हैं इसको बता रहे, ऐसा कहा था। तो अभी तक के चिंतन के अनुसार शरीर के बाहर दो चैतन्य कैसे हैं वो बात बता दी। तो घट का ज्ञान कराने वाला चिदाभास है, और घट का ज्ञान होने के बाद जो ज्ञातता घट में उत्पन्न होती है उस ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशक ब्रह्म चैतन्य है। तो शरीर के बाहर भी दो चैतन्य हुए, घट का प्रकाशक चिदाभास और ज्ञातता का प्रकाशक ब्रह्म, तो दो हुए। तो अब पूर्व पक्षी बोल रहा है इस प्रकार के दो रूप से चैतन्य का निरूपण करने से प्रकृत प्रसंग में क्या सिद्ध होगा, इससे तुमने क्या साधा, ये प्रश्न। एवं च सती प्रकृते मतलब घट की ज्ञातता विषय में किम आयातम किम सिद्धम इति अतः आह, तो बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। आभास उदित ज्ञातत्वं जनयेत् घटे तत्पुनर्ब्रह्मणा भास्य मज्ञातत्ववदेव हि। आभास उदितस्तस्मात् ज्ञातत्वं जनयेत् घटे तत्पुनर्ब्रह्मणा भास्य मज्ञातत्ववदेव हि। आभासः उदितः तस्मात् ज्ञातत्वं जनयेत् घटे तत्पुनः ब्रह्मणा भास्यम अज्ञातत्ववत् एव हि। ठीक है ना, देखो भाई अन्वय। तस्मात् घटे उदितः आभासः, उदितः आभासः ज्ञातत्वं जनयेत् तत्पुनः अज्ञातत्ववत् ब्रह्मणा एव भाष्यम, ब्रह्मणा एव भाष्यम ही। अर्थ देखिए तो क्या सिद्ध हुआ, तो तस्मात् घटे घट में उदित आभास, घट में उदित हुआ जो आभास अर्थात घट का स्फुरन, क्योंकि अंतकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य को चिदाभास कहते हैं और वृत्ति भी अंतकरण का ही परिणाम है। तो घटाकार हुई जो वृत्ति वो भी अंतकरण की वृत्ति है, अतः उस वृत्ति में भी प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास ही है। अतः उस वृत्ति घटाकार होने के बाद ही अयम घट यह ज्ञान होता है, और चिदाभास को छोड़कर केवल वृत्ति यदि घटाकार होती है तो अयम घट यह ज्ञान नहीं होता है। तभी होता है जब उस वृत्ति में चिदाभास रहता है। तो चिदाभास से युक्त जो वृत्ति वह घट के आकार होने पर ही अयम घटय ज्ञान होता है, अर्थात अयम घटय ज्ञान भी एक प्रकार से चिदाभास ही वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य ही है। तो वो उदित आभास चिदाभास अर्थात घट का स्फुरन ज्ञान। तो तस्मात् घटे उदित आभास, उदित हुआ जो आभास चिदाभास को क्या करता है, फिर ज्ञातत्वं जनयेत्, उस घट में ज्ञातत्व को उत्पन्न कर देता है। ज्ञातत्व अर्थात ज्ञातता,
अयम घट, घट का ज्ञान होने पर ही ज्ञातता आती है ना, तो ज्ञातता को उत्पन्न कर देता है कौन? आभास। लग गया। और फिर क्या होता है? तत् पुनः अज्ञातत्ववत्, अज्ञातत्व मतलब अज्ञातता, उस अज्ञातता का प्रकाशक जैसा ब्रह्म है उसी प्रकार अज्ञातत्ववत् है कि नहीं, क्या? ब्रह्मणा एव भाष्यम, ब्रह्म के द्वारा ही भाषित होती है कौन? ज्ञातता। ठीक है। तो चिदाभास क्या करता है? उस घट में उदित हुआ तो ज्ञातता को उत्पन्न कर देता है, और ज्ञातता का प्रकाशक ब्रह्म है, तो दो चैतन्य सिद्ध हुई। तो ब्रह्मणा भाष्य, ब्रह्मणा एव भाष्य ही। लग गया। टीका। आभास इति यस्मात् ब्रह्मचित फलयो भेद प्रसिद्ध, जिस कारण से कि ब्रह्मचित मतलब ब्रह्म चैतन्य और फल मतलब चिदाभास, इन दोनों में भेद प्रसिद्ध, भेद प्रसिद्ध है। तस्मात् इसलिए घटे उदित, उदित प्रतीक, उदित का अर्थ कर उत्पन्न, आभास, घट में उत्पन्न जो आभास, घट में उत्पन्न मतलब बुद्धि वृत्ति विशिष्ट घट में, केवल घट में नहीं, घटाकार जब वृत्ति उत्पन्न होती है तब उस वृत्ति में उदित प्रतिफलित जो चिदाभास, ऐसा। तो घटे उदित उत्पन्न आभास, आभास शब्द का अर्थ करें चिदाभास, वो क्या करता है? तत्र घटे, उस घट में ज्ञातत्वम, आगे क्या है? हाँ, तो वहां पर थोड़ा 2-3 शब्द छूटे वो लिखना है। तो ज्ञातत्वम जनयेत, ऐसा, ज्ञातत्वम जनयेत, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम देने के बाद 2-3 शब्द, उत्पन्नम तत् ज्ञातत्वम, उत्पन्नम तत् ज्ञातत्वम, हो गया। अब अर्थ देखिए। तो उत्पन्न आभास चिदाभास तत्र घटे ज्ञातत्वम जने, ज्ञातत्व को मतलब ज्ञातता को उत्पन्न करता है, और उत्पन्नम तत् ज्ञातत्वम, उत्पन्न हुआ वह ज्ञातत्व अर्थात ज्ञातता पुनः अज्ञातत्ववत्, अज्ञातता का प्रकाश जैसा ब्रह्म है उसके प्रकार है कि नहीं, ब्रह्मणा एव अवभाष्यम भवति, है कि ब्रह्म के द्वारा ही अवभाषित होता है कौन? ज्ञातता। ठीक है। भवति ही प्रतीक है, ही क्यों आया? प्रसिद्धम इत्यर्थ, प्रसिद्धि अर्थ में ही पद आया है श्लोक में। ठीक है। अब चलिए आगे, आगे के श्लोक के अवतरणी का। एवं ब्रह्मचिदाभासयोः भेदम उपपादितम विषय भेद प्रदर्शनेन स्पष्टयति, एवं इस प्रकार से ब्रह्म और चिदाभास इन दोनों में भेदम उपपादितम, भेद का उत्पादन किया, भेद का प्रतिपादन किया, और भी कुछ प्रक्रिया देकर उन दोनों का भेद बता रहे हैं। कौन प्रक्रिया देकर? कि विषय भेद प्रदर्शन है ना, उन दोनों का विषय भिन्न भिन्न है, इसलिए भी उन दोनों का भेद है। जैसे अयम घट यह ज्ञान और अयम पट यह ज्ञान, ये दोनों ज्ञान एक है क्या भिन्न है? भिन्न भिन्न है। क्यों? उन दोनों का, दोनों ज्ञानों का विषय भिन्न भिन्न है, विषय भिन्न भिन्न होने के कारण ज्ञान भिन्न भिन्न है। उस प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म और चिदाभास ये दोनों का भेद तर अभी तो बताया, किंतु दोनों का विषय भिन्न होने के कारण भी दोनों में भेद है, इस बात को भी बता रहे ग्रंथकार। एवं ब्रह्म चिदाभासयो भेदम उपपादितम, भेद का प्रतिपादन किया। अब विषय भेद प्रदर्शनेन, दोनों के विषय का भेद भी भिन्न भिन्न है, प्रदर्शनेन, भेद प्रदर्शनेन स्पष्ट है। ठीक है ना, विषय भेद प्रदर्शनेन भेदम स्पष्ट है, दोनों का भेद का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। धीवृत्याभास कुंभानां समूहो भास्यते चिदा, कुंभ मात्र फलत्वात्स एक आभासत स्फुरे,
धीवृत्त्या आभास कुंभानाम धीवृत्ति आभास कुंभानाम एक ही पद है षष्ट्यंत धीवृत्त्याभास कुंभानाम समूह भास्यते चिदा कुंभ मात्र फलत्वात् सह एकः आभासतः स्फुरेत् अन्वय धीवृत्त्याभास कुंभानाम समूह चिदा भास्यते नीचे कुंभ मात्र फलत्वात् आभासतः सह एक स्फुरेत्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो दोनों का भेद कैसा कैसा करके, तो चिदा भाष्यते ऐसा है कि नहीं, चिदा मतलब ब्रह्म चैतन्य न भाष्यते भाषित होता है, कौन कौन, धीवृत्ति, धी नाम बुद्धि, बुद्धि की वृत्ति, तो ब्रह्म चैतन्य के द्वारा बुद्धि का ही बुद्धि का परिणाम वृत्ति, और वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य आभास, और कुंभ नाम घट, इन सब का प्रकाशन करता है कौन, ब्रह्म चैतन्य। ठीक है, तो ब्रह्म के विषय कौन कौन है, बुद्धिवृत्ति, आभास, कुंभ इत्यादि। धीवृत्ति आभास कुंभानाम समूह, ये पूरा का पूरा समूह चिदाभास्यते, ब्रह्म चैतन्य के द्वारा भाषित हो रहा है। और कुंभ मात्र फलत्वात्, कुंभ मतलब घट, केवल घट में ही प्रतिफलित होने से, क्योंकि घटाकार वृत्ति हुई तो उस वृत्ति में ही चिदाभास रहता है, तो घट कुंभ मात्र फलत्वात् आभासत, फल होने से, फलित होने से, कुंभ में ही केवल फलित होने से, आभासत आभास से, चिदाभास से, सह एक स्फुरेत्, स एक घट, केवल एकमात्र घट का ही ज्ञान करा देता है कौन, चिदाभास, क्योंकि घट में ही प्रतिफलित हुआ वो, क्योंकि वृत्ति जहाँ है वही रहेगा, वृत्ति घटाकार हुई है, तो उस घटाकार वृत्ति में स्थित जो चिदाभास वो केवल एक घट का ही प्रकाशन करता है, किंतु उस चिदाभास का, घट का और वृत्ति का, इन सबका प्रकाशन करने वाला ब्रह्म चैतन्य है। तो दोनों के विषय भिन्न भिन्न हुई, अतः दोनों का भेद है। टीका, धीवृत्तेति चिदा प्रतीक, चिदा का अर्थ कर रहे ब्रह्म चैतन्य न इत्यर्थः, ब्रह्म चैतन्य के द्वारा, पूर्ण विराम। चिदाभासस्य कुंभ मात्र निष्ठ फल रूपत्वात् तेन आभासेन सह घट, सह अर्थात घट, एक एव स्फुरेत्, स्फुरेत् का अर्थ कर दिया भासेत इत्यर्थ। अर्थ देखिए भाई, चिदाभासस्य कुंभ मात्र निष्ठ फल रूपत्वात्, चिदाभास का फलित हुआ है केवल कुंभ में ही, क्योंकि कुंभ मतलब घट, घटाकार वृत्ति हुई है कि नहीं, तो चिदाभासस्य कुंभ मात्र अनिष्ट, कुंभ में ही केवल फल रूपत्वात्, फल रूप होने से, फलित होने से, तेन तेन चिदाभासेन, तेन आभासेन सह घट एक एव स्फुरेत्, मतलब चिदाभास के द्वारा केवल एकमात्र घट का ही ज्ञान हो रहा है, भासेत इत्यर्थ। और ब्रह्म चैतन्य के द्वारा उस चिदाभास का भी ज्ञान हो रहा है, घट का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं, और क्या, वृत्ति का भी ज्ञान हो रहा है ब्रह्म चैतन्य के द्वारा। तो दोनों का विषय भिन्न हुई, अतः दोनों का भेद। आगे चलिए, कुंभस्य चिदाभास ब्रह्मो ब्रह्मो ब्रह्म उभय भाष्यत्वे लिंगमः। अब कुंभ मतलब घट, घट कैसा हुआ, फिर चिदाभास के द्वारा भी भाषित हो रहा है और ब्रह्म के द्वारा भी भाषित हो रहा है कौन, घट, कुंभ, है कि नहीं। तो कुंभस्य चिदाभास ब्रह्म उभय भाष्यत्वे, दोनों के द्वारा प्रकाशित होता है घट, इसके लिए लिंग हेतु बता रहे हैं। चैतन्यम द्विगुणम कुंभे, चैतन्यम द्विगुणम कुंभे, ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः, ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः, अन्येनु व्यवसायाख्य, अन्येनु व्यवसायाख्य, माहुरेतद्यथोदितम्, माहुरेतद्यथोदितम्। चैतन्यम द्विगुणम कुंभे, ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः, अन्येनु व्यवसायाख्य, माहुरेतद्यथोदितम्। चैतन्यम द्विगुणम कुंभे ज्ञातत्वेन स्फुरति अतः अन्ये अनुव्यवसायाख्यम,
अहो एतत् यथा उदितम् अन्वय अतः कुंभे ज्ञातत्वेन द्विगुणं चैतन्यं स्फुरति। द्विगुणं चैतन्यं स्फुरति लगे अर्थ नीचे यथा उदितम् एतत् अन्ये अनुव्यवसायाख्यम अहुः। अन्ये अनुव्यवसायाख्यम अहुः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अतः कुंभे कुंभे घटे ज्ञातत्वेन द्विगुणम चैतन्यम स्फुरति। दोनों रूप से चैतन्य स्फुरित हो रहा है घट में। जैसे दीवार पर एक सामान्य प्रकाश और एक दर्पण दर्पणादित्य का प्रकाश, दोनों के द्वारा प्रकाशित है दीवार, दो प्रकाश है। उस प्रकार घट में भी दो चैतन्य, एक हुआ चिदाभास कि जिसके द्वारा घट का ज्ञान हुआ, फिर ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशित ब्रह्म चैतन्य, तो दो चैतन्य हुए चिदाभास और ब्रह्म। तो अतः कुंभे घट में ज्ञातत्वेन द्विगुणम चैतन्यम स्फुरति लग गया। तो यथा उदितम एतत्, जिस प्रकार ये उदित होता है उसको और दूसरे शास्त्रकार अलग नाम देते, इतना ही। हमने क्या कहा, एक चिदाभास रूप ज्ञान, स्फुरन रूप ज्ञान, और एक ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशक ब्रह्म चैतन्य। तो ब्रह्म चैतन्य हमने बोल दिया, एक चिदाभास हुआ, एक ब्रह्म चैतन्य हुआ। किंतु दूसरे शास्त्रकार वे भी समझते हैं कि दो ज्ञान है करके, वो लोग अलग अलग नाम देते उनको। तो अयम घटः, इस ज्ञान को ज्ञान नाम देते हैं नैयायिकादिक लोग व्यवसाय ज्ञान। फिर अयम घट, इस ज्ञान होने के बाद जो दूसरा ज्ञान होता है मया घट ज्ञातः, उसको बोलते हो अनुव्यवसाय ज्ञान। व्यवसाय ज्ञान हुआ कौन, अयम घट यह ज्ञान, उसका विषय केवल घट है। अब उससे उत्पन्न जो ज्ञान मया घट ज्ञात, यह अनुव्यवसाय ज्ञान, उसका विषय घट भी है कि नहीं। हाँ, और अयम घट यह ज्ञान भी है। अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसायत्मक ज्ञान भी है और घट भी है लगे। जैसे यहां पर कहा कि नहीं, ब्रह्म चैतन्य का विषय, ब्रह्म चैतन्य के द्वारा घट चिदाभास वृत्ति सबका प्रकाशन हो रहा है, और चिदाभास के द्वारा केवल घट का प्रकाशन हो रहा है कि नहीं। इधर आपने क्या कहा, उस प्रकार वे लोग भी ऐसा बोलते हैं, केवल शब्द प्रयोग अलग। तो व्यवसाय ज्ञान और उसको विषय करने वाला अनुव्यवसाय ज्ञान। तो अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान भी है, और व्यवसाय ज्ञान का विषय जो घट वो भी है लग गया। चलिए टीका, चैतन्य मिति अतः घटस्य ब्रह्मचिदाभास उभय भाष्यत्वात्। घट जो है वो उभय भाष्य है। कौन उभय, कौन दो, ब्रह्म चिदाभास, ये दोनों के द्वारा भाष्य है कौन, घट। अतः घटस्य ब्रह्मचिदाभास उभय भाष्यत्वात्, दोनों के तरफ दोनों से भाषित होने के कारण कुंभे घटे ज्ञातत्वेन द्विगुणम चैतन्य, ज्ञातत्व रूप से द्विगुणित चैतन्य, एक चिदाभास और एक ब्रह्म। तो ज्ञातत्वेन, ज्ञातत्व रूप से ब्रह्म चैतन्य लिया, और अयम घट स्फुरन रूप से चिदाभास लिया, तो दो चैतन्य हुए। ज्ञातत्वेन द्विगुणम चैतन्यम भाति, प्रतीत होता है। इदम एव घट ज्ञातता अवभासकम चैतन्यम, इदम एव यही घट ज्ञातता का अवभासक चैतन्य, जिसको हमने ब्रह्म चैतन्य कह दिया। तो चैतन्यम तार्किक ही नामांतरेण व्यवह्रियते। तार्किक मतलब नैयायिकादिक उस चैतन्य को अन्य नाम से बोलते हैं। किस चैतन्य को, घट ज्ञातता अवभासकम चैतन्य, घट निष्ठ जो ज्ञातता, उस ज्ञातता का अवभासक चैतन्य, उसको हमने कह दिया ब्रह्म चैतन्य। और वे लोग तार्किक लोग उस ज्ञातता का अवभासक चैतन्य को बोलते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान। इतना ही था। इदम एव घट ज्ञातता अवभासकम चैतन्यम तार्किक ही नामांतरेण, अन्य नाम लेकर व्यवह्रियति, उत्तरार्ध से कह दिया अन्य इति। उसका स्पष्टीकरण कर टीकाकार,
यथा उदितम, उदितम का अर्थ कर रहे यथोक्तम, एतदेव ब्रह्म चैतन्यम। उदितम का अर्थ यथोक्तम, जैसा अभी ऊपर हमने कह दिया, यथा उदितम मतलब यथोक्तम, एतदेव ब्रह्म चैतन्यम, यही ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्यम पूर्ण विराम। अन्य तार्किक इस ब्रह्म चैतन्य को अन्य तार्किक लोग अनुव्यवसायाख्यम ज्ञानांतरम प्राहु इति योजना है कि तार्किक लोग अन्य अनुव्यवसायाख्य, अनुव्यवसाय नाम से ज्ञानांतर, ज्ञानांतर मतलब दूसरा ज्ञान, अर्थात ज्ञान का ज्ञान। पहले ज्ञान हुआ अयम घट व्यवसाय ज्ञान, और उस ज्ञान को विषय करने वाला दूसरा ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान, ऐसा बोलते हैं। ज्ञानांतरम प्राहु कहते इति योजना। लग गया अर्थ जी? एक श्लोक और, अयम घट, आगे के श्लोक क्या उतरने का, अयम घट, आगे क्या है इति है ना, तो घट के आगे थोड़ा लिखिए, अयम घटे उदाहरण चिन्ह में हुआ, और एक वाक्य लिखिए ज्ञातः घट, उदाहरण चिन्ह में ज्ञातः घट, अब पंक्ति को देखिए, अयम घट ज्ञातः घट इति व्यवहार भेदात अपि, व्यवहार भेद, व्यवहार का भेद मतलब शब्द प्रयोग का भेद। अयम घट एक शब्द प्रयोग हो रहा है और ज्ञातः घट एक शब्द प्रयोग हो रहा है, दो प्रकार का अलग अलग व्यवहार हुआ। अयम घट ज्ञातः घट इति व्यवहार भेदात अपि, इस प्रकार व्यवहार का भेद होने से भी चिदाभास ब्रह्मणो भेद अवगंतव्य, चिदाभास और ब्रह्म का भेद अवगंतव्य, जानना चाहिए। इस बात को बता रहे चिदाभास और ब्रह्म का भेद क्यों समझना चाहिए? अभी व्यवहार का भेद होने के कारण, व्यवहार शब्द प्रयोग, क्या शब्द प्रयोग मतलब भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग हो रहे हैं, क्यों, कौन कौन, एक अयम घट, दूसरा ज्ञातः घट, ऐसे अलग अलग शब्द प्रयोग हो रहे हैं। इससे भी समझना चाहिए कि चिदाभास और ब्रह्म इन दोनों में भेद है। तो चलिए, घटोय नित्य नित्य सा उक्ति, राभासस्य प्रसादतः, विज्ञातो घट इत्युक्ति, ब्रह्मानुग्रहतो भवेत्। घटः अयम् इति असौ उक्ति आभासस्य प्रसादतः, विज्ञातः घट इति उक्ति ब्रह्मानुग्रहतः भवेत्। अन्वय, अयम् घटः इति असौ उक्ति आभासस्य प्रसादतः, आगे सरल है, विज्ञातः घटः इति उक्ति ब्रह्मानुग्रहतः भवेत्। अलग अलग दो उक्ति है। पहली उक्ति है अयम घट, यह उक्ति, यह कहना, यह शब्द प्रयोग, यह ज्ञान, असौ उक्ति ही आभास से प्रसादत, आभास चिदाभास, चिदाभास के कारण हो रही है, चिदाभास के प्रसाद से हो रही है, मतलब चिदाभास की कृपा से, अर्थात चिदाभास से हो रही है। और विज्ञात घट, विज्ञात घट मतलब ज्ञात घट इति उक्ति, यह उक्ति ब्रह्मानुग्रहतः भवेत्, ब्रह्म के अनुग्रह से, अर्थात ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, इसीलिए यह उक्ति बोली जा रही है। ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशक ब्रह्म है, अतः ज्ञात घट यह व्यवहार हो रहा है। तो वही विज्ञात घट इति उक्ति ब्रह्मानुग्रहतः भवेत्। इससे क्या हुआ, फिर दो उक्ति अलग अलग हो रही है, इसका मतलब दो चैतन्य अलग अलग है, नहीं तो व्यवहार का भेद नहीं हो पाता है कि नहीं, ये बात हो गई। अब तक जो विषय चिंतन हुआ वो यह कि देह के बाहर दो चैतन्य कैसे है, इस बात की सिद्धि की, और वो सिद्धि जिसलिए की वो अब बताना चाहते ग्रंथकार कि देह के अंदर भी दो चैतन्य है, तो वो कौन कौन है, कैसे है, उसको अब बताएंगे। तो उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।